हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ROCD यानी कि रिलेशनशिप OCD यानी कि इंट्रूसिव थॉट्स अबाउट योर रिलेशनशिप, मतलब आप बार बार नेगेटिव सोचते रहते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में। आप ये सोचते रहते हो कि आपका पार्टनर चीट तो नहीं कर लेगा। आप ये सोचते रहते हो कि पार्टनर सही है कि नहीं। क्या आप ये सोचते रहते हो कि आप चीट नहीं कर लोगे। क्या आपको बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं। एंड ऐसे लाखों थॉट्स एंड इमोशंस जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 लव ब्लॉक्स जिनके कारण आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। यस फ्रेंड्स, 3 ब्लॉक्स जिनके कारण आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। और मैं आपको 3 एंजल्स या 3 आर्कएंजल्स भी बताने वाला हूँ जो इन एनर्जी ब्लॉक्स या लव ब्लॉक्स में आपकी हेल्प करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम। मैं हूँ फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। हम लोग यहाँ पर हीलर्स एंड कोचेस आपकी रेगुलरली हीलिंग करते हैं, और इसके साथ हम ये भी कमिटमेंट देते हैं कि अगर आप कमिटेड हैं, आप रेडी हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स देंगे। यस फ्रेंड्स, ये नहीं होगा कि हीलिंग चल रही है, आप थोड़े बहुत हील हो रहे हो, बल्कि आपके रूट कॉज पे काम किया जाएगा। जो भी दुनिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो सारी अप्लाई की जाएंगी। हम रिसर्च करेंगे, आपके साथ बैठेंगे और कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि लाइफ बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो हम कर ही देंगे। तो फ्रेंड्स, लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें अगर आप हीलिंग थेरेपी चाहते हैं, एंड बाकी उन लोगों से भी शेयर कर सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो आइए बात करते हैं उन 3 लव ब्लॉक्स की जिनके कारण आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत वरी करते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, और इस कारण ना केवल आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मैरिज खराब हो रही है, बल्कि आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। रात को ढंग से नींद नहीं आ रही है। आपके जो बाकी सोशल रिलेशनशिप्स वो ख़राब हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें रिजॉल्व की जा सकती हैं, और आपको करनी भी चाहिए, आपका हक बनता है। तो ज़रूर हेल्प लें। तो बात करते हैं पहली लव ब्लॉक की, जिसके कारण आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। चाहे आप कितनी भी मेडिकेशन करा रहे हैं, या बाकी लोगों से हीलिंग करा रहे हैं, या खुद पे भी वर्क कर रहे हैं। तो जो पहला आपका लव ब्लॉक है जिसके कारण आप अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण है लो सेल्फ एस्टीम। यस फ्रेंड्स, लो सेल्फ एस्टीम। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आप मेरी बात पूरी सुन लेना तो आपको काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी कि लो सेल्फ एस्टीम के कारण आप रिलेशनशिप क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे हो। देखो फ्रेंड्स, आपका जो भी पार्टनर करंट है और आप हैं, आपकी जो इमेज है ना, उनके सामने बहुत छोटी हो रखी है। अगर ये वो हैं तो आपने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। या फिर आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है, लेकिन बाकी लोगों की रिलेशनशिप आप देखते हो वो इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी है वो दोनों, और आप दोनों इतने छोटे बने हुए हो। ये आपके माइंड में ऐसा बना हुआ है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पास की किसी चीज़ों की वजह से, बिकॉज ऑफ कॉलेज या बिकॉज ऑफ प्रीवियस हार्ट ब्रेक्स, आपने अपनी सेल्फ एस्टीम छोटी की हुई है। और ये कोई मानेगा नहीं, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आपकी रिलेशनशिप में बहुत परेशानियां हो रही है ना, जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार आपको लगता है ये पार्टनर तो बहुत अच्छा है, या वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बिहेवियर कंपल्सिवली कर देते हो कि आपकी लाइफ में वही स्क्रिप्ट चलती रहती है। बार बार प्यार होता है, इंसान पास आता है, लेकिन धक्का मार के आप उसको भगा देते हो, है ना। कई बार मैरिजेस में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और ये एक ही रिलेशनशिप में नहीं होता है। ये आप देखोगे आपकी लाइफ के हर एक एरिया में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। हो सकता है बाहर बाहर से कोई कहेगा यार इनकी रिलेशनशिप तो कितनी अच्छी है, ये कि लोग कितने प्यार से रहते हैं, लेकिन आपको दिल में पता है कि कितनी दिक्कतें चल रही हैं, और ये बाकी चीज़ों में भी स्प्रेड हो रहा है। आपको कहेंगे कि यार सैलरी तो उसकी कितनी अच्छी है, इतने बड़ी कंपनी में काम करता है या करती है, लेकिन आपको पता है कि कितना काम आपसे हो रहा है। और ये चीज़ ना पेड़ की तरह बढ़ती है। अगर छोटा सा पौधा हो ना, उसको उखाड़ के फेंका जा सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें से फल निकलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये फल ना गिर के दोबारा नए पेड़ बनाते हैं। मतलब अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपके बच्चों तक भी बात पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि वो कॉपी करेंगे आपका बिहेवियर सबकॉन्शियसली। इसके अलावा आपके पार्टनर में भी प्रॉब्लम पहुंचेगी, क्योंकि वो भी सबकॉन्शियसली आपको मिरर करते हैं। देखा नहीं गया रिसर्च में कहीं है कि जब 2 पार्टनर्स लव में होते हैं तो उनकी शक्लें भी एक जैसी दिखने लग जाती हैं, है ना। इसके अलावा आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे जो भी क्लोज हैं, वो भी कॉपी करेंगे। सबकॉन्शियसली सब लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, इसलिए संघ का प्रभाव पड़ता है। तो आपके आसपास लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग बढ़ रहे हैं, और यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड आपकी लो सेल्फ एस्टीम के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन दैट सेड, लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है,
और आपको लेना चाहिए और आपको अपनी लो सेल्फ एस्टीम को ठीक करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग, NLP, ना जाने क्या क्या, हम सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि कैसे आर्क एंजल की वजह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और उन आर्क एंजल का नाम है आर्क एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल जो हैं करेज को रिप्रेजेंट करते हैं और हाई सेल्फ एस्टीम के लिए आपको करेज चाहिए। क्यों? देखिए, लाइफ में आपके पास चैलेंजेस आएंगे। जब आपके पास लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप उनमें एफर्ट डालोगे, उनको अचीव करोगे, तो आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यू विल ग्रो इन लाइफ। लेकिन आप क्या करते हो, उनमें एक्शन नहीं लेते हो। एक्शन लेने के कारण कई बार फेल हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप हमेशा लर्न करोगे और ग्रो करोगे। लेकिन लो सेल्फ एस्टीम के कारण आप एक्ट ही नहीं कर रहे हो, आपके अंदर करेज लैकिंग है। और ये होगी भी क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर ऐसे ख्यालात भर लिए हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग हैं। क्यों भर लिए हैं? क्योंकि आपको किसी ने सिखाया ही नहीं कि पॉजिटिव थॉट्स क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए और कैसे उनको फेस करें, कैसे नेगेटिव थॉट्स को फेस करें, नेगेटिव फीलिंग्स को फेस करें। लेकिन आज तो पता चल गया ना। ऐसी वीडियोस आपने कई बार देखी होगी, हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें और इस पे एक्ट करें। आर्क एंजल माइकल को आप रिकॉल करें, उनसे प्रे करें, उनको बोलें, डियर आर्क एंजल माइकल, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में। मुझे पता है मुझे लो सेल्फ एस्टीम का इशू है, मेरे को रिलेशनशिप OCD हो रखा है ना, बाकी OCD हो रखा है, एंग्जाइटी हो रखी है, और मुझे पता है इसका बहुत बड़ा कॉस्ट लो सेल्फ एस्टीम है, और मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए। प्लीज़ गाइड मी। और जब आप दिल से बोलोगे ना, यू विल बी एबल टू फील उनकी प्रेजेंस वहाँ पर, और फिर आप एक्शन ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पार्टनर बहुत सज धज के आ रहे हैं किसी पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आप नहीं सज पा रहे हो क्योंकि आपकी एस्टीम लो रखी है, और इस चक्कर में आप टेंट्रम्स थ्रो करोगे कभी फ्यूचर में जाके, या हो सकता है उसी दिन। उस टाइम पे आर्क एंजल माइकल को याद करें एंड बोले, मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर इंसान हूँ और मैं प्रेजेंटेबल बन सकता हूँ और ज़्यादा, लेकिन मुझे करेज चाहिए, आप प्लीज़ मुझे दो। एंड वो आपको देंगे एंड आप एक्शन ले पाओगे, और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपकी रिलेशनशिप ग्रो कर रही है। तो ये था पहला एनर्जी ब्लॉक ऑफ लव ब्लॉक, जिसके कारण आप रिलेशनशिप्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ROCD को हील नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आप आर्क एंजल माइकल से हेल्प मांगे और वो आपको करेज देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो परमानेंट हीलिंग हो जाए, डीप लेवल, रूट लेवल तक हीलिंग हो जाए, तो आप लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दें। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस भी हैं या कोई और हेल्प चाहते हैं, तो लिंक से ही आप हमें रीच आउट करें, उसके साथ कुछ बोनसेस भी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं लव ब्लॉक नंबर 2, जो आपको रिलेशनशिप को एंजॉय करने से रोक रहा है, आपको रिलेशनशिप में बहुत वरी करा रहा है, फालतू में नेसेसरी पार्टनर पर शक करा रहा है, या हो सकता है ये सिम्टम्स आपके पार्टनर में हो और आप उनको हीलिंग कराना चाहते हो और हीलिंग नहीं हो पा रही हो। तो हीलिंग नहीं होने पाने का जो दूसरा लव ब्लॉक है, उसका नाम है कि आप देना भूल गए हैं। यस फ्रेंड्स, ये भी बहुत कड़वी लगेगी बात, लेकिन आप देना भूल गए हैं। आप बचपन में जब थे, आपको मज़ा आता था लोगों के साथ खेलने में, अपनी टॉफ़ी को शेयर करने में, है ना, लोगों को हक करने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बड़े हुए, आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जुड़ गए जो आप समझ में नहीं आए, एंड आपके दिमाग में इमेज बन गई दुनिया की कि दुनिया अच्छी नहीं है। तो जब आप किसी को देते थे, आपको वापस नहीं मिलता था, और उस कारण आपको लगा कि यार ये तो बहुत गलत बात है, मैं देना बंद कर दूंगा, जिससे कि मैं अपने आप को तो सेटिस्फाई करूं, मेरे को कोई नहीं दे रहा है तो मैं किसी को क्यों दूं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कर्मा यूनिवर्स में वर्क करता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं, वो आपको ज़रूर मिलता है, और अगर आपने किसी को कुछ दिया और उस मोमेंट में आपको वो नहीं मिला है, इसका मतलब यही है कि पास में उन्होंने आपको दिया होगा और आपने उनको आज दे दिया, और बहुत ही सस्ते में छूट गए। ये वही बात हुई कि आपने दिए 100 रुपये थे, 101 रुपये दे के बच गए, नहीं तो इंटरेस्ट लगते लगते ये 1000 रुपये भी बन सकता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपने जो उनको दिया वो और मैग्नीफाई होकर वो फ्यूचर में आपको रिटर्न करेंगे, क्योंकि आपकी काबिलियत वही है। या फिर जिस इंसान को आपने दिया वो काबिल नहीं है, लेकिन घूम फिर के कहीं और से जो आपका जो राइट पार्टनर है वो शायद आपको दे, है ना। दिल में पूछना, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके अंदर जो देने की भावना है उसको हर्ट हो चुका है। जब भी आप किसी को देते हो, आपके दिल में आता है यार मुझे तो नहीं मिलेगा,
या मेरे साथ बुरा ही होता है, और ये एनर्जी आप बहुत मैग्नीफाई करते जा रहे हो। जिस तरह आप ये एनर्जी मैग्नीफाई कर रहे हो, तो ये ना एक इंसान की तरह आपके अंदर बैठा हुआ है। तो जब भी आपकी रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर वो पॉइंट आता है जब आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है ना, या उनको कोई गिफ्ट देना है, प्यार करना है, या रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो ये एनर्जी ब्लॉक एक दीवार की तरह खड़े होकर आपके सामने आ जाती है और आपको एंग्जाइटी होने लगती है। वही थॉट्स बार बार आने लगते हैं और उसके चक्कर में आपको ना जाने क्या क्या करना पड़ता होगा रिजॉल्व करने के लिए। आप वो करने के लिए तो रेडी हो, लेकिन ये सिंपल सॉल्यूशन क्यों नहीं अप्लाई कर लेते, जहाँ पे आप अपने हार्ट को ओपन करना सीखें, आपके अंदर जो देने की भावना है उसको न्यूट्रलाइज करें, है ना। फिर से आप जब देने लगोगे ना खुशी खुशी, तो आप देखोगे आप खुश रह रहे हो। ये याद रखना, दुनिया में कोई भी जो प्रेम है ना, जो लव है, वो हमेशा वन साइडेड होता है। यस फ्रेंड्स, हमेशा वन साइडेड होता है। ये बात अलग होता है जब दो लोग वन साइडेड लव वाले मिल जाते हैं, तो लगता है कि इट्स टू साइडेड लव, लेकिन होता वन साइडेड ही है। इसका एग्जाम्पल, कई बार हमें ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, है ना। कई बार आपको कोई पेंसिल बहुत अच्छी लगेगी, कई बार ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, कई बार खाना बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल से आई लव दिस फूड, है ना। तो क्या वो फूड आपको प्यार करता है? ऐसा तो नहीं है। तो आपके माइंड में ही आपने वो इमोशंस डेवलप किए हुए हैं, वो थॉट्स डेवलप किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, है ना। और मज़ा उसी में आता है, लव में आता है। तो जब आप किसी पार्टनर के साथ हैं या किसी के साथ भी हैं, तो देने में एक लव की फीलिंग आती है, वो आपके अंदर मिसिंग हो गई है, और उसी कारण आपको सेपरेशन एंग्जाइटी होता है, आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। आप हमेशा उस लैक में रहते हो और फाइट और फ्लाइट में रहते हो। तो इसको हील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप हीलर्स एंड कोचेस की मदद ले सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके हमें भी रीच आउट कर सकते हैं, और मैं आपको एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को मैनेज करना सीखें, और वो है आर्कएंजल रफेल से आप हेल्प मांग सकते हैं। आर्कएंजल रफेल जो है लव को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हीलिंग होती है ना, वो हमारे हार्ट से ही आती है। आप आर्कएंजल रफेल को प्रे करें कि आपको वो हार्ट ओपन करने में हेल्प करें, वो आपको हेल्प करें कि आप फिर से कंट्रीब्यूट करना सीखें, क्योंकि जैसा आप देंगे दुनिया में वैसा ही आपको आएगा। सच्ची बात तो ये है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो अंदर ही अंदर, और आपको लगता है कि वो आपके हाथ में नहीं है। आपको लगता है वो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की कभी। कभी आपने अपने हाथ की मुट्ठी जो है बंद करके रख ली है, उसको खोला ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो कभी कर पाओगे? या मान लो आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए हो और बोल रहे हो कि यार मेरे से देखा नहीं जाता। पट्टी खोलनी पड़ेगी, और बिल्कुल खोलनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल ओपन करो। कैसे? आर्कएंजल रफेल से मांगो हेल्प, वो आपको हेल्प करेंगे। उनको बोलो, आर्कएंजल रफेल, मैं दुनिया में प्रेम को और बांटना चाहता हूँ। मुझे पता है ज़्यादा मज़ा देने में आता है, और मुझे ये भी पता है जितना मैं दूंगा उतना ही मुझे मिलेगा। तो जो लेन देन हो रहा है ना प्यार का, वो कभी रुकेगा नहीं, और मैं हैप्पी रहूँगा। और धीरे धीरे जो आपका OCD है ना, ROCD है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर आप परमानेंटली चाहते हैं, करते रहेंगे ना ऐसे, तो परमानेंटली हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं जल्दी से कुछ ही हफ्तों में स्पेशलिस्ट की हेल्प से आपको रिजल्ट मिले, तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपके बिजनेस गोल्स में भी हेल्प करेंगे, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जाने में हेल्प करेंगे, डेटिंग में हेल्प करेंगे। जो भी आप रिजल्ट चाहते हो ना, उसके लिए हम बैठे हैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देने के लिए। अब बात करते हैं लव ब्लॉक नंबर 3। पहला जो लव ब्लॉक हमने बात किया था वो था सेल्फ एस्टीम, जहाँ पे आपकी खुद की इमेज इतनी ख़राब हो रखी है कि कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो आप सह नहीं पाते हो, है ना। फिर आपकी एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा क्या है कि आप के अंदर दुनिया की इमेज ऐसी हो रखी है जिसके कारण आप दुनिया में देने को डरते हो। आप हमेशा लोगों को दूर कर देते हो। जहाँ पे देने का मौका आता है आप दिल खोल के नहीं दे पाते, है ना। और खुद ही सोचिए, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो सामने वाला लेगा, आपके साथ रहेगा नहीं, क्योंकि उसको भी प्यार चाहिए, है ना। सॉल्यूशन आपको दोनों मिल चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे लव ब्लॉक की, जो अगर आपने हील कर दिया ना, तो OCD हो या कुछ हो, बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएगा। और ये काइंड ऑफ एक रूट कॉज भी होता है सभी प्रॉब्लम्स का। और वो क्या है? वो है लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, नॉट जस्ट विद द पार्टनर बट अदरवाइज ऑल्सो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, नेटवर्क हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं,
थिंग्स हो सकती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्यार याद दिलाती हैं, जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, लेकिन किसी वजह से, हो सकता है स्कूल में ट्रेनिंग, कॉलेज में ट्रेनिंग, ऑफिस, या कोई ट्रॉमा मिला है आपको, है ना, कोरोना भी अभी किया है, जिसके कारण आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो और आपका फोकस हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे जा रहा है। लोग भी आपको बोलते होंगे कि आप क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हो, एंड आप कहते होगे कि यार क्रिटिसाइज़ करेंगे तभी तो इम्प्रूव होंगे। लेकिन ये बात बताइए, क्या आप अपने बिहेवियर को चेंज कर पा रहे हो? क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना। इसीलिए आप परेशान हो। आपको अगर अपना ओसीडी रिजॉल्व करना है, अगर आपको करीबियाँ बढ़ानी है रिश्ते में, अकेले नहीं रहना है और चाहते हो ये बीमारी बाकियों में भी ना फैले, है ना, आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो, तो इस चीज़ को ज़रूर ठीक कर लेना। वो क्या है? लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, उनको देखो, क्या क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं। हर मूवमेंट को देखो कि अभी मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे पास घूमने की शक्ति है, मेरे पास फ़ोन है, किसी से भी बात कर सकता हूँ, कितने टेस्टी खाने हैं, आंखें मेरी पूरी ठीक ठाक हैं, बोलने की समझ है ना। तो आप किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे किस पे पॉइंट कर रहा हूँ आपको भी पता है। वो क्या है? ग्रैटिट्यूड। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की कमी हो चुकी है, आपके अंदर इस एटीट्यूड की कमी हो चुकी है, इसलिए आपकी लाइफ ग्रे हो गई है। आप ग्रैटिट्यूड लाएंगे तो ग्रे एटीट्यूड भी लाइफ से चला जाएगा और ग्रीनरी से भर जाएगा, प्यार से भर जाएगा। लेकिन ये तो सबको पता है ना। तो क्या करें? सबको पता है फिर भी नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? हीलर्स एंड कोचेस की तो हेल्प ले सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको एक आर्क एंजल बता रहा हूँ, जिनकी हेल्प अगर आप लेंगे तो वो आपको मैनेज करने में हेल्प करेंगे, वो आपका ग्रैटिट्यूड बहुत इंप्रूव करेंगे। और उन आर्क एंजल का नाम है आर्क एंजल गैब्रियल। यस फ्रेंड्स, आपको थोड़ा शॉक भी लगा होगा, बट आर्क एंजल गैब्रियल इज़ द वन जो आपको ग्रैटिट्यूड डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। आर्क एंजल गैब्रियल जो हैं वो एक मैसेंजर हैं, वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। वो आपका मैसेज कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और आपका दिल जो है ना, जहाँ से ग्रैटिट्यूड निकलता है, एक तो ये वाला दिल होता है, एक यहाँ पे भी एक दिल होता है, ठीक है, वो बहुत सीक्रेट है, उससे ग्रैटिट्यूड निकलता है। और जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज होती है ना, तो आप अट्रैक्ट कर पाते हो यूनिवर्स से चीज़ें। तो आपके अंदर जब ग्रैटिट्यूड होगा, आप जब पॉजिटिव चीज़ों को देख पाओगे, तो यूनिवर्स आपको और देगा। क्यों देगा? क्योंकि अभी आप छोटी सी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो, छोटा सा उन्होंने अच्छा दिया है, उसकी वजह से आप और परेशान हो रहे हो, वरी कर रहे हो, टेंशन में रह रहे हो कि चला तो नहीं जाएगा, है ना। तो आप जब इस चीज़ को हैंडल करना सीख जाओगे तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देगा। और उसके लिए आपको पॉजिटिव इमोशन लाना पड़ेगा। और वरी का सबसे पॉजिटिव या अपोजिट तोड़ क्या है? ग्रैटिट्यूड। एंड ग्रैटिट्यूड लाने के लिए आपको यही जो मैंने आर्क एंजल बताए हैं गैब्रियल, उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि एक मैसेंजर हैं जो गॉड से आपको कनेक्ट करेंगे, है ना। और भी आर्क एंजल्स हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो को सिंपल रखना चाहता हूँ। और सबसे ऊपर मैंने आर्क एंजल गैब्रियल का ही नाम रखा है, जो आपको ग्रैटिट्यूड डेवलप में हेल्प करेंगे। ये ग्रैटिट्यूड आपको खुद से कनेक्ट कराएगा, पार्टनर से कनेक्ट कराएगा, गॉड से कनेक्ट कराएगा, और आपके जो लव ब्लॉक्स हैं धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 आपके लव ब्लॉक्स जिनके कारण आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं एंजॉय कर पा रहे हो।